राष्ट्रीय जनता पार्टी के माध्यम से भाई जगदीप कुमार जी के रूप में हम लोगों ने आज अपना तीसरा नामांकन भरा है। इससे पहले शिमला लोकसभा सीट के ऊपर हमने नामांकन भरा और मंडी लोकसभा सीट के ऊपर नामांकन भरा। आज हमीरपुर लोकसभा सीट के ऊपर नामांकन भर रहे हैं और अगले कल हम लोग कांगड़ा लोकसभा सीट के ऊपर नामांकन भर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन स्वर्ण समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए हुआ। पहले स्वर्ण आयोग के लिए आंदोलन चले, भाजपा कांग्रेस ने हमारी बात को नहीं सुना, हमारे आंदोलन की आवाज को उन्होंने दबाने का प्रयास किया। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन कि ताकि विधानसभा और लोकसभा के भीतर आज हमारे लोग पहुंचे, जहां आज भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से वही जातिगत आरक्षण के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो आज इनके पास गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, वही जातिगत आरक्षण, वही धर्मवाद, वही हिंदू, वही मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं। वहीं पर जहां पर राष्ट्रीय जनता पार्टी समानता के अधिकार को लेकर आज चुनावी मैदान में उतरी। बहुत सारे नेता कहते हैं कि जातिवाद को खत्म करो और जातिवाद के ऊपर ही चुनाव लड़ रहे। कोई बोल रहा है, कांग्रेस बोल रही है कि हम जातिगत आरक्षण को बढ़ाएंगे, भाजपा बोल रही है हम आरक्षण को जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। तो आज इस देश का जो युवा है, इस देश का युवा अपनी योग्यता के आंकलन के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहता है, ना कि वो जातिगत की आरक्षण की बेड़ियां बंधवा कर अपने आप को आगे बढ़वाना चाहता है। राष्ट्रीय जनता पार्टी समानता के अधिकार को लेकर इस लोकसभा चुनाव में उतरी। चारों सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहले हमने विधानसभा के चुनाव भी लड़े और जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय जनता पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो स्वर्ण समाज ने इन भाजपा कांग्रेस वालों को बहुत बड़ी बड़ी चोटें दी। चाहे 10 दिसंबर, चाहे भाजपा कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा छोड़ने के ऊपर मजबूर होना पड़ा। आज चाहे हम लोग जब इस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज आज जहां पर देश के पूरा का पूरा राजपूत समाज आज भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। आज पूरा का पूरा समाज एक तरफ ये जो भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं पर एक वर्ग की महिलाओं को सरेआम इनके नेता वो आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं। निश्चित तौर पर इनको चोट लगेगी और बहुत गहरी चोट अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इस देश में और इस प्रदेश में लगने वाली है। मैदान में उतरे हैं जहां पर हम लोगों ने पहले देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से पहले हमने 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा करी, जिसमें अन्न का त्याग करके रखा। वहीं पर भाई जगदीप कुमार जी 27 अगस्त से अन्न का त्याग करके हुए चले इस समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए, और अब इन्होंने अपने जूते और चप्पल को भी त्याग दिया है कि इस भरी गर्मी में, तपती सड़कों में, तपती धूप में ये जो समाज है, ये जो सोया हुआ समाज है, इस समाज को जगाने के लिए, इसके अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे बच्चों को की योग्यता का सरेआम गला घोटते हैं, लेकिन सारे के सारे भाजपा कांग्रेस नेता चुप, जातिवाद के नाम पर राजनीति करने। आज जूते चप्पल इस लड़के ने उतार दिए, आज उतरा है मैदान में, और आप मीडिया के माध्यम से मैं इस पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश हमीरपुर लोकसभा के जितने भी राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया खत्री और हमारी छत्ती बिरादरी, क्योंकि राजपूत हमेशा से छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चला है, क्योंकि और जातिवाद के नाम पर राजनीति करेंगे। हम अपने समाज के बच्चों के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़के का हौसला टूटने मत देना। अगर जमीन जिंदा होगा, खून में अगर गर्मी होगी, तपश होगी, इस लड़के के नंगे पांव को चलते हुए देखना, इसकी इस तपस्या को देखना कि जो समाज के लिए कोई तपस्या नहीं करता साहब, ये लड़के हैं जिन्होंने हिम्मत रखी है। सवर्ण समाज के नाम पर कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन इन लड़कों ने हिम्मत रखी है कि अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज इन लड़के जो हिम्मत रख के चले, मेरा तो ये निवेदन है समाज के लोगों से कि इसके हौसले मत टूटने देना। इसके हौसले टूटेंगे, चोट समाज के ऊपर होगी। ये भाजपा कांग्रेस वाले पहले छोड़ नहीं रहे, ऐसा ना हो कि कल को कुचल दिए जाएंगे। आरक्षण के 80% ले जाने तक की ये बात करते हैं। बच्चे ऐसा ना हो कि कहीं पंखे पर लटके और पेड़ों पर लटके, वो ना हो। उससे पहले बिरादरी को और समाज को मजबूती देना हमारा परम कर्तव्य है। नमस्कार, मैं अपनी हमीरपुर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस समानता की लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने समाज को SC, ST, OBC जनरल में बांट दिया है और ये बात करते हैं हिंदुओं को एक करने की। आप बताइए, क्या हिंदू SC, ST, OBC में बांटने के बाद एकजुट हो सकते हैं? अनुराग ठाकुर जी सरेआम मंच से जय भीम का नारा लगाते हैं। अगर उनको हिंदुत्व एक करना है तो जय महाराणा प्रताप का नारा वो क्यों नहीं उसी स्टेज से लगाते हैं?
मैं अनुराग ठाकुर जी से कहना चाहूँगा कि आपका बहुत सत्ता सुख हो लिया, आपने बहुत सत्ता सुख भोग लिया, अब अपने इस छोटे भाई को मौका दें। और हमीरपुर की जनता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे एक बार मौका दें। मैं समाज में समानता देखना चाहता हूँ और पूरा समाज भी ये समानता चाहता है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति आधार पर योजनाएं नहीं होनी चाहिए और वर्गों पे आधार पर देश को नहीं बांटा जाना चाहिए। बस यही लेकर मैं चला हूँ नंगे पांव, और ये माँ भवानी से मैंने प्रण लिया है कि मैं नंगे पांव ये प्रचार प्रसार करूंगा। 250 दिन से अंत्याग करके भी मैं ये प्रण लेके चला हूँ।